कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम करेंगे फार्मूला फार्मूला एंड फार्मूला। ठीक है, आज इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले हैं, हमने जो इंटीग्रेशन का चैप्टर किया था उसमें जितने भी फार्मूले यूज़ हुए हैं आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक फार्मूले को एनालाइज करेंगे। और मैं आपको एनालाइज के साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि फार्मूले को आपने कैसे याद रखना है। ठीक है, तो बस आपको ये करना है कि आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है, आराम से बैठ के देखनी है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको फार्मूले फॉरएवर सदा के लिए आपको फार्मूले याद हो जाएं। मेरी ये वीडियो एक या दो बार देखोगे आप तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं पहले फार्मूले पे। हमारा जो इंटीग्रेशन का फर्स्ट फार्मूला, तो फर्स्ट फार्मूला है मेरे पास x रेज़ टू पावर n dx। ठीक है, इसको जनरल फार्मूला बोलते हैं। तो ये है xn+1 और n+1। कुछ नहीं किया, जो भी पावर है इसमें +1 कर दिया और ये जो पावर है इसको नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक, और प्लस c जरूर लिखना है। c कब लिखते हैं? जब डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल कब होता है? जब यहाँ पे हमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट ना दी हो। ठीक है, तो ऐसी इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाना जरूरी है। तो ये हमारा पहला फार्मूला। अगर इसका थोड़ा स्पेशल केस देख लें, अगर n इक्वल टू 0 हो जाए, x की पावर 0 हो जाए तो 1 आ जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो dx 1 लिखने की जरूरत नहीं, dx लिख दिया मैंने। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका आएगा सिर्फ x प्लस c। ठीक है, तो अगर मान लो यहां पे कांस्टेंट 2 होता तो यहां 2 आ जाना था, 3 होता तो यहां 3 आ जाना था। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं, उसको बाहर ही कर देते हैं इंटीग्रेशन के। तो बाकी जो बच जाता है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, अच्छा ये एक और है कि ये मेरे पास x रेज़ टू पावर n दिया हुआ है, ये x है। अगर मान लो ये कंपोजिट फंक्शन होता, कंपोजिट फंक्शन जैसे मान लो कुछ ऐसा फंक्शन होता ax प्लस b, ऐसा फंक्शन होता, कोई लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? इसमें बच्चों देखो, इसको ऐसे लिख देना, क्योंकि ये फार्मूला x के लिए है, x रेज़ टू पावर n के लिए। यहां तो x क्या है, x के प्लेस पे क्या है, ax प्लस b दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल ऐसे ही करेंगे, जैसे ax, इसको x माना तो n+1 और नीचे भी n+1, और फिर क्या करना उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना जो अंदर आइए वाला। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? a आएगा। आपको डिफरेंशिएशन भी आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इसका डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव, इसका a आया, इसका 0 आया, तो डेरिवेटिव क्या आया इसका? a। और जो डेरिवेटिव आया उसको इससे डिवाइड करना है, नीचे करना है। ओके, तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपको सभी आने चाहिए। और मैं जो डेरिवेटिव के जो मेरी वीडियो होगी मैं उसका इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आप उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप डिफरेंशिएशन के फार्मूले वहां से देख सकते हो। ठीक है, वैसे भी आपको सीधी सी बात है कि डिफरेंशिएशन आनी चाहिए इंटीग्रेशन करने से पहले। तो ये हो गया, अगर हमारा कंपोजिट फंक्शन हो या लीनियर फंक्शन हो तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखो क्या है, कहते हैं। देखो ये ex dx, ठीक है, ये सिंपल ऐसे ही ex प्लस c। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कंपोजिट है, सपोज करो ax प्लस b, ऐसा है मान लो, तो भी क्या करना है, इसको सिंपल लिख देना, पूरे का पूरा ऐसे लिख देना, और इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है और इसको नीचे डिवाइड कर देना प्लस सी।
ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है वैसे ये आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, वैसे ही करना है इसको। अच्छा, ये अगर ax और dx अगर ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो इसका क्या करना है, इसका आएगा ax अपॉन log a प्लस c। ओके, और अगर मेरे पास dx अपॉन x है, एक 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास, log x प्लस c। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या है, साइन, कॉस, टैन, उसका हमने इंटीग्रेशन के फार्मूला देखना क्या है। देखो, अगर साइन एक्स की बात करूं मैं, साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये आएगा माइनस का। तो आपने ये याद रखना है हमेशा कि जब भी हमारा यहां आंसर में सी होगा तो नेगेटिव साथ होगा, जब भी आंसर में सी होगा तो साथ में आपने नेगेटिव आएगा लगभग, ठीक है। तो ये आपने कुछ बातें ऐसे दिमाग में रखनी है, ठीक है, तो काफ़ी आसानी होगी आपको इनको याद करने में। अब बात करते हैं कॉस एक्स की। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है, ये पॉजिटिव का होगा, और सी। अब कॉस के बाद आता है टैन, टैन की बात करते हैं, तो टैन एक्स डी एक्स, इसका होगा बच्चों लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि टैन और सीकेंट साथ साथ होते हैं, एस टी साथ साथ आते हैं ना, तो टैन के साथ सीकेंट एक कॉम्बिनेशन है इनका, टैन और सीकेंट का कॉम्बिनेशन, ये याद रखना है हमेशा। तो ये लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी हो गया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस लॉग सीकेंट के प्लेस पे कॉस एक्स प्लस सी। देखो, या ये लिख दो जो आपको रिक्वायर्ड है, या ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कुछ बच्चों के ये पता नहीं लग रहा होगा कि ये नेगेटिव क्यों आ गया, यहाँ कॉस कैसे आ गया। देखो यहाँ से निकला ये, जैसे थोड़ा एग्जांपल देखो, मेरे पास अगर लॉग है, सीकेंट के प्लेस पर 1 अपॉन कॉस एक्स कर दिया मैंने, ये इतना तो पता ही है आपको कि सीकेंट मीन्स 1 अपॉन कॉस। इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए तो कितना आ गया, कॉस एक्स और -1, ठीक है, -1 इधर आया तो ये नेगेटिव चला गया, आ गया ना, ये बन गया, यहां से ये बना। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है कॉट, टैन के बाद कॉट आता है, कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, इसका होगा माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर सी है तो नेगेटिव साथ में होगा ही होगा, प्लस सी। अच्छा, इसका ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको यहाँ नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव के विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव साइन लिखना है तो इसका आएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये कैसे आया, 1 अपॉन साइन है, ऊपर चला गया, माइनस आ गया, माइनस को इधर ले गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया लॉग साइन एक्स। अगला है सीकेंट एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि सीकेंट को टैन के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, तो इसका आएगा लॉग सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। ओके, अब नेक्स्ट कोसिकेंट एक्स डी एक्स। ओके, तो मैंने आपको बोला था कोसिकेंट का कॉट के साथ कॉम्बिनेशन, तो इसका आएगा लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। देखो माइनस आ गया, जब भी सी की बात चलेगी तो माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है, कोसिकेंट आ गया। तो ये साइन से लेके कोसिकेंट तक 6 फार्मूला ये है, और इसमें थोड़ा कुछ और भी है। देखो, अगर मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स है, मान लो ऐसा हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन करनी हो, तो भी फार्मूला है, इसका होता है tan x प्लस सी, ठीक है। अगर मान लो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है मेरे पास, तो इसका भी फार्मूला है हमारे पास, इसका होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। मैंने आपको वैसे ही बोला था
सीकेंट के साथ टैन का कॉम्बिनेशन है और कोसीकेंट के साथ कॉट का कॉम्बिनेशन हर काफ़ी जगह आपको दिखाई दे रहा है। कोसीकेंट कॉट, सीकेंट टैन, कोसीकेंट कोसीकेंट, सीकेंट सीकेंट टैन। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे ही इनको याद करना है। दो फार्मूले हो रहा है इसमें, सीकेंट एक्स टैन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका आएगा सिंपल सीकेंट एक्स प्लस सी, ये ठीक है, सीकेंट एक्स इसमें से लेना। और एक और कोसीकेंट एक्स और मल्टीप्लाई कॉट एक्स। अगर ऐसा कोई फंक्शन हो तो इसका आएगा माइनस कोसीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के फार्मूले थे। तो अब इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी है। ठीक है, वो भी देखते हैं क्या है इसमें। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर मेरे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ dx है, dx अपॉन 1 यहाँ 1 लिख दो, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर मेरे पास 1/dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका या तो आप यहां माइनस कर दो तो इसका हमें मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, या यहां माइनस कर दो। मैं यहां माइनस करता हूं क्योंकि कॉस के साथ माइनस है। तो इसका अगर आपको क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइन चाहिए तो आप पॉजिटिव साइन कर दो। अगर आपको कोसेकेंट इनवर्स चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए, तो आपको इसको एज ए माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी ले सकते हो। देखो एक ही बात है, यहाँ भी है पॉजिटिव है, यहीं पॉजिटिव, लेकिन यहाँ अगर नेगेटिव होगा तो साथ में कॉस इनवर्स होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ साइन इनवर्स होगा। इस तरफ सेम है। या आप किसी को अगर ऐसा हो कोई प्रॉब्लम हो तो इसको नेगेटिव भी इस तरफ कर सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे माइनस को इस साइड कर लो चाहे इस साइड कर लो, एक ही बात है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। और नेक्स्ट है मेरे पास dx 1/tan 1 प्लस एक्स के। अगर ऐसा हो तो इसका आएगा tan इनवर्स x प्लस सी। मेरे पास अगर ऐसा हो थोड़ा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस कॉट इनवर्स x भी ले सकते हैं। यहां सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और उस तरफ अगर नेगेटिव आया तो कॉट आ गया, सी आया तो नेगेटिव में आ गया। और आगे सीकेंट इनवर्स एक्स डी एक्स, तो सॉरी इसका नहीं, अगर मान लो यहां पे मेरे पास 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx है, ऐसा है, यहां पे x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका आएगा सीकेंट इनवर्स x प्लस सी। और यहां पे सेम है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसका माइनस कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सी। ये सी में आ गया तो इसको नेगेटिव में कर दिया। ठीक है, तो ये जो ये हमारे हमने किए, ये जनरल फार्मूले थे, इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले थे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले थे। और ये जो हमारी एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में ये सभी के सभी यूज होंगे। ठीक है, तो दो रूल भी बता देता हूं उसमें, 7.1 और 7.2 में जो यूज हो गए, तो वो दो रूल भी देख लो कौन कौन से रूल इसमें। देखो यहां पे तो फर्स्ट रूल है हमारे पास, क्या है, अगर यहां पे f ऑफ x ऐसा है कुछ, देखो अगर यहां पे नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं log ऑफ f ऑफ x प्लस c। ठीक है, नीचे वाले का log, और ये हमारा आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ये रूल है। सेकंड रूल है कि मान लो मेरे पास ऐसा है कोई फंक्शन f ऑफ x है, इसकी कोई पावर है n है। ठीक है, और इस तरफ बाहर जो है यहां डेरिवेटिव दिया हुआ, इसका ही डेरिवेटिव दिया हुआ, तो इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, जो भी पावर इसका होगा f ऑफ x n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है,
तो ये हमारी जो 7.1 और 7.2, अगर आपको इतने फार्मूले याद है तो आराम से कर सकते हो एनसीईआरटी की, ठीक है। और वैसे भी अगर कोई दूसरा बोर्ड है तो ये तो फार्मूले चलेंगे चलेंगे, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख लो। तो मैं ये छोड़ रहा हूँ आपके लिए स्क्रीनशॉट खींचने के लिए। तो बच्चों आगे चलते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि जब हमने इंटीग्रेशन करनी होती है तो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। उसके लिए आपको जो हमारे प्रीवियस क्लास में है, क्लास 11th के थोड़े से फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के आपको आने चाहिए, तभी वो जो हमारी एक्सरसाइज 7.3 है तभी उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके भी जो 2-4 फार्मूले हैं मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो, और उसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों करना पड़ता है ऐसे। अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन है cos A cos B, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है। cos A और cos B मल्टीप्लाई आपस में है तो कोई फार्मूला नहीं मेरे पास। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसको करना है। तो इसका आएगा cos A प्लस B और यहां पे प्लस cos A माइनस B, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें cos का तो पता है इंटीग्रेशन, इसका भी पता है, ठीक है। तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है आपको ये आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, अगर ऐसी आइडेंटिटी है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहां होगा cos A प्लस बी माइनस, यहां प्लस है यहां माइनस आएगा, cos A माइनस बी। मान लो मेरे पास है 2 sin A cos B, ऐसी कोई आइडेंटिटी है, यहां पे साइन यहां पे cos है, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना, उसका आएगा साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, इसका हमें पता है। आगे मान लो 2 cos A cos B, ठीक है, तो इसका आएगा साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस, ठीक है। तो ये 4 आइडेंटिटीज हैं, इसको आपने याद रखना है और इसमें चेंज करेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखो इनके क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया होता है, उसको पहले फार्मूले की शेप में लाना है, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना है, तभी आपका क्वेश्चन क्रैक होगा, ओके। तो बच्चों आगे देखो, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन हो, कोई cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर एक्स, कुछ भी कर लो, तो cos स्क्वायर एक्स कर लो, चलो ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा फंक्शन हमने बनाना है कि स्क्वायर ना हो, तो इसके लिए आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। आपने की हुई है पहले भी ये, तो इसका आएगा 1 प्लस इसकी आइडेंटिटी है cos 2x अपॉन 2, 11th क्लास की यही है, ठीक। तो अब क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो, इसका 1 अपॉन 2 आ गया, यहां प्लस cos 2x अपॉन 2 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर सकेंगे क्योंकि हमें पता है cos 2x का, हमें पता है इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। cos स्क्वायर का नहीं पता, इसलिए हमने इसको चेंज किया, ठीक है। cos स्क्वायर में सिंपल, इसका सिंपल एंगल में चेंज कर दिया, स्क्वायर वाला नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आएगा। आगे चलते हैं, मान लो मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स का हम एकदम निकाल दें। तो इसके लिए चेंज किया, इसका आएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। इसको कुछ है ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि जो cos है स्मार्ट है काफ़ी और जो साइन है काफ़ी शरीफ है, ठीक है।
तो कॉज अपने पास पॉजिटिव रख रहा है और जो साइन है, साइन को कॉज नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस फार्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ये फार्मूला ड्रा यहाँ से हुआ, देखो cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से फार्मूला ड्रॉ होगा। देखो ना, अगर मैं cos 2x यहाँ करूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको इस तरफ ले गए तो ये आ गया 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको गोल्डन फार्मूले बोलते हैं, इसको दोनों को फार्मूलों को गोल्डन फार्मूला भी बोलते हैं, ओके। ऐसे ही साइन स्क्वायर का भी ऐसे ही चेंज करेंगे, इस फार्मूले से आता है वो भी। अगर मान लो मेरे पास कॉस क्यूब एक्स है, ठीक है, यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ क्यूब आ गया मान लो, ठीक है, तो भी हम इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्यूब को उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसको उड़ाने के लिए इसका आएगा 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4, ठीक है। और अगर साइन क्यूब x आया तो इसका भी क्यूब उड़ाना पड़ेगा। तो क्यूब उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ आएगा 3 sin x माइनस साइन में आएगा ये साइन 3x अपॉन 4। फिर ऐसे याद रखना कि कोस स्मार्ट है, कॉस अपने प्लस 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 रख रहा है और साइन स्मार्ट नहीं है, तो ये इसने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। वैसे ही थोड़ा याद रखना है, कहानी बना के याद रखना, थोड़ा सा आपको याद रह जाए, ठीक है। साइन में यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, कॉस में कहीं यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो ये कुछ फार्मूले थे जो आपके एक्सरसाइज 7.3 में काम आएंगे। तो आगे चलते हैं, कुछ जो भी हमारी एक्सरसाइज 7.4 में एनसीईआरटी के कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं, तो उनको कैसे करना है। मान लो मेरे पास ऐसा फंक्शन है कोई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा है, इसका इंटीग्रेशन मान लो ये ऐसा है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसा आ जाता है dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कोई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ नेगेटिव का हो, ए स्क्वायर नेगेटिव में हो, और यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव में हो, एक्स नेगेटिव में हो, यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव हो, तो कुछ अगर ऐसे आ जाए तो इसके लिए कौन सा फार्मूला, अगर इस शेप में हो फंक्शन हमारे, तो इसके लिए इसका होगा 1/2a, ठीक है, और लॉग इसका आएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसका, पहले देख लेते हैं। इसका आएगा 1/2a, ठीक है, और इसका आएगा लॉग a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स प्लस सी, और इसका आएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। अब याद करने का इसका, किसको याद कैसे रखना है इसको, तो देखो पहले x है, x दो लड़के हैं, एक का नाम x है, एक का नाम a है। जो x है वो गलत है, उसको रखना भी, ये नेगेटिव लड़का है। a लड़का A क्लास लड़का है, ठीक है। दो लड़के हैं, जो A का डिसीजन अच्छा डिसीजन लेता है A, और X गलत डिसीजन लेता है, ठीक है, ऐसा याद रखना आपने। तो क्या होगा, यहां पर 1/2a तो आएगा, ठीक है, और अब X फ्रंट सीट पे है, ड्राइविंग सीट पे है बोल लो, ठीक है, इसकी चल रही है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ए स्क्वायर की नहीं चल रही है। तो X जब अपनी चलाएगा तो ये X गलती कर रहा है, यहाँ लॉग नेगेटिव ऊपर रख रहा है, नीचे पॉजिटिव प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ देखो सेकंड फार्मूले में ए स्क्वायर एक अब ड्राइविंग सीट पे है, ए की चलेगी, तो ए क्या कर रहा है, ऊपर पॉजिटिव रख रहा है, नीचे नेगेटिव रख रहा है। अब थोड़े वैसे भी ध्यान से देखो, अगर ऊपर नेगेटिव होगा तो वो नंबर हमें लेस मिलेगा। जैसे ही देखो 7 - 5 अपॉन 7 + 5, ये मुझे क्या मिला 2/12, 1/6 मिला, ओके।
अगर ये ऊपर चल जाता 7 + 5 ऊपर होता और 7 - 5 नीचे होता तो ये क्या होता, तो 6 होता। ठीक है, ये बड़ा नंबर है, तो ये सही काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखना आपने, ए सही काम कर रहा है, ये पॉजिटिव रख रहा है, और ये गलत काम कर रहा है, ये नेगेटिव रख रहा है। और इस ऑर्डर में रखना, एक्स ए एक्स प्लस, यहाँ इस ऑर्डर में ही रख रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर नेगेटिव रख रहा है, ये ऊपर पॉजिटिव रख रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अच्छा, ये जो अब यहाँ पे है, अब दोनों ही ड्राइविंग सीट पे दोनों की चल रही है बराबर, तो इसमें क्या है, इन्होंने दोनों ने अपना मामला सुलझा लिया। हमें पता, देखो आपने अभी हमने किया कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख लो dx 1 + x स्क्वायर, तो हमें पता था किसके इक्वल है, tan इनवर्स x, हमें अभी किया हमने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे a के प्लेस पे 1 रखता हूँ, ठीक है, तो इसका यहाँ 1 करो x अपॉन a, सॉरी, अगर मैं देखो ना, ये छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे a के प्लेस पे 1 रखता हूँ, तो देखो क्या होगा, x + 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x 1, तो क्या आया मेरे पास, tan इनवर्स x। तो यही फार्मूला हम कर चुके हैं, d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसको हमने, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो इसने tan इनवर्स x अपॉन ए कर लिया। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं। ठीक है, इसको आपने ऐसे याद रखना है, इसके इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है, अब मान लो ये फार्मूला है मेरे पास, अगर इसके ऊपर ढक्कन लग जाता है अंडर रूट का, अंडर रूट लग गया, मान लो, देखो ऐसे dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ ऐसे हो गया dx, यहाँ भी अंडर रूट लग गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ भी थर्ड में भी dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव हो गए, तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसका होगा, देखो पहले का देखो, इसका होगा लॉग x प्लस अंडर रूट, सेम कॉपी पेस्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, और यहां पे देखो कि ओके, अब यहां इसको ध्यान से देखो, अगर मैं यहां 1 रखता हूं, देखो ना हमने कर चुके हैं d अपॉन dx, अगर a के प्लेस पे 1 करते हैं तो ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा। देखो ना, ये dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, 1 अपॉन ए नहीं आएगा, बस ये। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर पहले है, ठीक है, ये समझदार है, इसने देख लिया कि साइन इनवर्स x से बात बन जाएगी, तो इसने क्या किया, साइन इनवर्स x अपॉन ए ऐसे कर लिया। ठीक है, अब इसका यहाँ दोनों ड्राइविंग सीट पे है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो इसका ऐसे ही आएगा जो है 1 अपॉन, इसका आएगा लॉग सेम x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, प्लस सी। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 फार्मूले एक्सरसाइज 7.4 में यूज में आएंगे। ठीक है, और 3 फार्मूले और हैं। ठीक है, वो एक्सरसाइज 7.7 में यूज होंगे। इस तरह के फार्मूले हैं, उसमें क्या होगा, ये जो अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट नीचे है, नीचे 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 डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चल जाएगा, तो उसके लिए फार्मूले अलग से हैं, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट खींच लो जो फार्मूले का। ठीक, तो चलते हैं आगे, 3 फार्मूले और करेंगे। ये 3 फार्मूले 7.7 में यूज होंगे, और ये फार्मूले 3 के 3 फार्मूले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 8.1 8.2 में भी यूज होते हैं, तो आपने इनको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं 3, थोड़े लंबे जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो इसका क्या है, पहला फार्मूला, अगर ये ऊपर चल जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स,
इस फॉर्म में आए, ठीक, कुछ नहीं हुआ, ये इसको ऊपर चला गया। तो क्या करना है इसका, इसमें देखो, इसको देखो, आपस में ये थोड़ा सा रिलेशन है इसका। तो क्या रिलेशन है, x/2 लिख देना आपने, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दिए यहाँ पे x² - a², कॉपी पेस्ट कर दी। अब देखो कि a नेगेटिव में है, a² नेगेटिव में है, तो यहाँ भी a² नेगेटिव में कर दो, -a²/2। अब ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देनी, ये पूरी की, प्लस यहाँ पे करते हैं log ऑफ ये x प्लस √ x² - a² प्लस c, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट करके यहां कर दिया सारा, ठीक। अगला नेक्स्ट फार्मूला, अगर ये मान लो a² - x² dx है, ठीक है, तो इसका क्या, इसका भी ऐसे ही होगा, x/2, ये कॉपी पेस्ट कर दो, a² - x²। अब यहां a पॉजिटिव में है तो यहां पॉजिटिव कर दो, a²/2, और ये कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। इसका आएगा sin इनवर्स x/a प्लस c, क्यों, देखो इससे रिलेट कर रहे हैं ना, a² - x², ये नीचे है, ये ऊपर है, बस इतनी फर्क है। ये फाइनल में ये लास्ट है हमारा, ठीक है। ये इसका है x² प्लस, दोनों पॉजिटिव है, तो इसको भी ऐसे करना है, जो ऊपर वाला जो इससे रिलेटेड है लास्ट वाले से। तो इसमें क्या आएगा, x/2, कॉपी पेस्ट करो, x² प्लस a² बच्चों, ठीक है। अब क्या है, a² पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव रखना है, a²/2, और ये जो पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, log x प्लस √ x² प्लस a² प्लस c। तो ये 3 के 3 फार्मूले 7.7 में यूज होंगे और 8.1 और 8.2 में यूज होंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं ये, तो आपने इनको ध्यान से करना है। तो बच्चों, जो नेक्स्ट फार्मूले हम करेंगे उसमें क्या है, रैशनल फंक्शन जब होते हैं, जब रैशनल फंक्शन होते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ता है हमें। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.5 में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी रिलेटेड है पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है, रैशनल फंक्शन से रिलेटेड है। तो देखो, जैसे मेरे पास रैशनल फंक्शन के बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। रैशनल फंक्शन मान लो मेरे पास है px/qx, ठीक है। इस तरह के जो फंक्शन होंगे रैशनल फंक्शन होंगे। और रैशनल फंक्शन दो तरह के होते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इसकी डिग्री लेस है, इसकी डिग्री ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर हो गए, ठीक है। अगर बाई चांस इसकी डिग्री ग्रेटर, ऊपर वाले की डिग्री ग्रेटर हो गए और नीचे वाले की डिनोमिनेटर की डिग्री लेस होए तो वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 15/2 है, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है। इसको प्रॉपर बनाना तो कैसे बनाना, डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा मेरे पास 7 और ये 1/2, यही आएगा ना। ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, 7 क्वोशिएंट है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास हो गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ गया, ये वाला ऊपर की लेस है, नीचे ग्रेटर है, ठीक है। तो कि मेरे यहाँ कहने का मतलब ऊपर जो यहाँ न्यूमेरिकल है 1 है या नीचे 2 है, ये न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैं डिग्री की बात कर रहा था। तो इसमें भी ऐसी, अगर इसकी डिग्री ऊपर वाले की ज़्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में ऊपर की डिग्री लेस होगी और नीचे की ग्रेटर होगी, और वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होंगे, ठीक है। तो उसका प्रॉपर जब रैशनल फंक्शन होंगे तो उनको इंटीग्रेशन करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें लगानी पड़ेगी। तो देखो कैसे है, देखो थोड़ा समझ लो। मान लो मेरे पास एक रैशनल फंक्शन है ऐसा, फर्स्ट फार्मूला ये है, ऐसा रैशनल फंक्शन है, ऐसा कुछ x माइनस बी। तो देखो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूं तो हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है ऐसा,
कोई फार्मूला है नहीं इंटीग्रेशन का कि x माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी, ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और ऊपर लीनियर इक्वेशन है, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए हमें इसको हेल्प लेनी पड़ेगी हमें पार्शियल फ्रैक्शन की। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्या करते हैं, जैसे हमें प्रीवियस क्लास में 9th 10th में पढ़ा पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, तो अपनी तरफ से a ले लेना और नीचे ये x माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पे b लेना, यहाँ पे x माइनस बी, फिर दोनों को कंपेयर करके a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये दोनों जो a की वैल्यू यहाँ रखनी है, b की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका इंटीग्रेशन मीन्स इसका इंटीग्रेशन मीन्स इसका इंटीग्रेशन, ये इजिली हम निकाल सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, लॉग x माइनस ए, ये भी लॉग x माइनस बी आएगा, कुछ ऐसा आएगा कोई भी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना, उसके बाद इंटीग्रेशन लगानी है इसकी। तो अगर ऊपर देखो इसकी डिग्री 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो अगर मान लो एक ऐसा फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू, सेम ही है, मान लो एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, तो इसको कैसे ओपन करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, इसका आएगा ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था ना, ये विदाउट स्क्वायर है, ये विद स्क्वायर है, ऐसा ए और बी की वैल्यू निकालो और सॉल्व करो, ठीक है। आगे मेरे पास मान लो ऐसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऊपर और नीचे मान मेरे पास दिया हुआ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये देखो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, ये भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो इसको वैसे ही सॉल्व करना जैसे ये है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक। अगर मान लो ऐसा है, ए बी और सी की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो क्वेश्चन, समझ गए ना मेरी बात, क्यू एक्स प्लस आर, नीचे मान लो ऐसा है एक्स माइनस ए और स्क्वायर है एक्स माइनस बी, ऐसा है। इसको कैसे ओपन करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन, जैसे ये किया हुआ है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 7.5 से पहले दिए हुए हैं, ठीक है, ये फार्मूले। और मान लो एक मेरे पास है ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे मान लो कुछ ऐसे है एक्स माइनस ए और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, फर्दर इसमें फैक्टर नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो इसको कैसे करना है, इसका करेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए और यहाँ पे लिखेंगे हम बी एक्स प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये 1 2 3 4 5 ये जो फार्मूले है मेरे पास, ये पार्शियल फ्रैक्शन के फार्मूले हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेंगे, तभी आपका एक्सरसाइज 7.5 आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। जो है हमारा इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.6 में है, ठीक है। इसका सिर्फ एक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, ठीक है, बाय पार्ट्स करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कब होते हैं, जब नॉर्मली हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट रूल होता था डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल के प्लेस, जब प्रोडक्ट में दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो इसको फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। बाद में बताऊंगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड किसको सपोज करना है। तो अगर मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, मान लो इसको एफ ऑफ एक्स को मैंने फर्स्ट माना, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रख देना, कुछ नहीं करना है इसको, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है,
माइनस इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेशन का साइन, फिर जिसको कुछ नहीं किया ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। आपको डेरिवेटिव भी आना चाहिए, मैंने बार बार बोला है। इसका डेरिवेटिव किया, ठीक है, और फिर सेकंड फंक्शन का कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा यहां पे बीच में मल्टीप्लाई कर दो और dx, ठीक है। दोनों को इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन करना है, उसका अगेन इंटीग्रेशन करना है, प्लस सी ला लो, ठीक है। अब ये तो हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। अब यूज कैसे करना है, आइलेट। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है तो सबसे उसको नंबर 1 पे देना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन जैसे log x स्क्वायर, ऐसे जो फंक्शन हो इनवर्स वाले, जैसे साइन इनवर्स x, ऐसे जो फंक्शन हो कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये नंबर 1 पे इसको प्रेफरेंस देनी है, नंबर 2 पे प्रेफरेंस इसको देनी है। अलजेब्रिक फंक्शन नंबर 3 पे प्रेफरेंस देनी है। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या आएंगे, x स्क्वायर, 1 2 3 4 जो भी है ये सब अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन कॉस, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएंगे, जैसे साइन x कॉस x वगैरह वगैरह, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएंगे ex ax, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 2 फंक्शन है, ठीक है, मेरे पास ऐसा दिया हुआ है साइन इनवर्स x, इसका करो तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या है, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन 1 मान लो, 1 अलजेब्रिक फंक्शन है, 1 बाद में आया अलजेब्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन पहले है, ठीक है। और आपको ये भी बताता हूँ कि इनवर्स के जो फंक्शन है, ठीक है, ज़्यादातर उसमें यूज होता है पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम इसका करते हैं सब, ठीक है। तो ये जो आइलेट आपने याद रखना, आइलेट, ठीक है, ये सीक्वेंस किस ऑर्डर में रखने हैं, किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना, यहां से प्रेफरेंस लेंगे हम, ठीक है, अंडरस्टैंड करके। और तो ये 7.6 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है उसमें ये सब क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही है। तो 7.7 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब ये हमारा जितने भी हमने फार्मूले किए, हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल के फार्मूले कर लिए। अब चलेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल की ओर। तो बच्चों आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे लिमिट ऑफ सम के। डेफिनेट इंटीग्रल में ये यूज होता है लिमिट ऑफ सम, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे यहां लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो इसको क्वेश्चन को अगर लिमिट ऑफ सम से करना है तो इसका क्या आएगा, h यहां पे f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस h प्लस f ऑफ x प्लस 2h, f ऑफ x प्लस 3h, ऐसे चलता चला जाएगा। और यहां पे आएगा f ऑफ x प्लस n माइनस 1h, nh नहीं होगा, n माइनस 1, एक कम होगा इससे, ठीक है, क्योंकि यहां से h है नहीं, यहां पे h से लेके n माइनस 1, ठीक है, और ये हो गया। तो यहां पे h अप्रोच टू 0 लिखना आपने, ठीक है। वैसे बताता हूं h क्या है, h हमारे पास विड्थ है ऑफ स्ट्रिप्स b माइनस a अपॉन n मानते हैं इसको, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे यहां पता लग जाएगा, ये तो जस्ट हम फार्मूले कर रहे हैं। तो लिमिट ऑफ सम में एक्सरसाइज 7.8 है और इसमें कुछ और फार्मूले भी लगेंगे, ठीक है। तो जैसे सीक्वेंस सीरीज के फार्मूले इसमें लगेंगे, तो ये है इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू, अगर सम ऑफ सीरीज करना हो इसका तो सम ऑफ सीरीज क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, अगर ऐसा सम ऑफ सीरीज हो तो उसको करना है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगर सीक्वेंस सीरीज में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब हो तो इसको करना है सेम, ये वाला सेम n प्लस 1 अपॉन 2, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है, सेम है बाकी स्क्वायर है इसका। तो
ये फार्मूले यूज होंगे। तो अगर इसमें सम ऑफ जीपी भी आएगा, ठीक है, तो जीपी का सम करना है, तो इसमें क्या है, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 7.8 में यूज होंगे, ये फार्मूला आपको करना पड़ेगा। एक और फार्मूला इसमें याद आ गया मुझे, लिमिट ई एक्स अपॉन एक्स, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 दिस इज इक्वल टू 1, ये भी याद रखना है, ये भी इसमें यूज होगा। 7.8 एक्सरसाइज में लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल की जो एक्सरसाइज 7.9 और 7.10 दो एक्सरसाइज जो हैं, उसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो देखो क्या है। जनरल फार्मूले में क्या है, लिमिट ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जब किया तो कोई फंक्शन आएगा, मान लो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया, तो इसका लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, यहाँ लिख देनी है, जो लोअर यहाँ, अपर यहाँ। तो इसका जो आंसर आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ई, जो भी आंसर होगा यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो इसमें एक और भी फार्मूला लगता है, इसमें ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स। इसमें आएगा, इस किसके को लगे, ई एफ ऑफ एक्स प्लस, ये फार्मूला नहीं है, रूल बोल लो इसको, तो ये इसके इक्वल आएगा। अगर यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यहाँ एफ डैश, इसका यहाँ ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ डेरिवेटिव है इसका, ठीक है। तो हम फाइनली क्या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो अब चलते हैं 7.10 तक हो गया। 7.11 में कुछ प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो 6-7 प्रॉपर्टी हैं, वो मैं लास्ट में हमने करना है, ये लास्ट ही है हमारा, ठीक है। 7.11 में जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डेफिनेट इंटीग्रल की, अगर मेरे पास ए से बी तक कोई भी फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू आप y बना लो, t बना लो, कुछ भी कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन को। a से लेके b तक f ऑफ t बना लिया मैंने, dt, तो ये और ये सेम एक ही बात है, वेरिएबल चेंज होने से कुछ नहीं होता। तो ये इसका प्रॉपर्टी का ये मतलब है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में मान लो लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, और इसका हमने डेफिनेट इंटीग्रल करना है। तो अगर मान लो मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ, तो इसके आंसर में इतना ही फर्क हो गया, नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। यहाँ b हो गया, यहाँ a हो गया, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ a है, चेंज कर दी तो सिर्फ नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन को, सिर्फ नेगेटिव का फर्क पड़ेगा। थर्ड में मान लो मेरे पास a से लेके b तक है, ठीक है, मान लो ये यहाँ लिमिट 2 है और यहाँ लिमिट 5 है, ठीक है, 2 और 5 है, इसके बीच 3 है, ठीक है, मान लो सपोज करो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से लेके सी तक, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो सी है लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में लाई करता है, ठीक। तो ये थर्ड फार्मूला हमारा ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे फोर्थ फार्मूले में अगर मेरे पास फंक्शन ए और बी है, यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम थोड़ा सा यहाँ लिमिट है ए, यहाँ लिमिट है बी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। जो ये आंसर आएगा और जो ये आंसर आएगा दोनों सेम होंगे, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लिमिट यही रहेगी, ओके। तो फिफ्थ है हमारा, मान लो यहाँ पे 0 और a है, सेम ही है ये, सिर्फ इसमें हमने लोअर और अपर लिमिट चेंज है, यहाँ लोअर लिमिट 0 है, यहाँ अपर लिमिट a है। तो इसमें क्या आएगा 0 से लेके a तक, और यहाँ दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो 0 प्लस a माइनस एक्स या a माइनस एक्स एक ही बात है, तो यहाँ f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स,
एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसका, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारा आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी मान लो इसको। तो अगर मेरे पास 0 से लेकर ट्वाइस ऑफ ए तक का कोई ट्वाइस है, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेके ए तक प्लस यहाँ भी 0 से लेके ए तक, इसको स्प्लिट करना, 2 इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस, टू ए माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या किया, यहां पे 0 है, यहां पे ट्वाइस ऑफ ए है। यहां पे आपने याद रखने के लिए कैसे करना है कि यहां 2a है, तो याद रखने के लिए a प्लस ए 2a स्प्लिट कर दिया इसको, ठीक है। यहां भी 0 से लेके a तक कर दिया, 0 से लेके 1 कर दिया, और यहां पे सिंपल रख दिया, जो ये है वो यहां रख दिया, और यहां पे क्या रखना है 2a 0 दिस प्लस दिस माइनस दिस, या यहां तो 0 या 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो एक और फार्मूला है, अगर मैं यहां करता हूं माइनस ए से लेके यहां करते हैं नीचे, माइनस ए से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मान लो इसको भी स्प्लिट करना है, 0 से लेके ए तक प्लस 0 से लेके ए तक, इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। इसका एफ ऑफ एक्स डी एक्स सिंपल लिख दिया, और यहां पे देखो दिस प्लस दिस माइनस दिस, दोनों को प्लस किया तो 0 हो गया, तो ये माइनस एक्स, तो यहां आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। कुछ नहीं किया इसमें, कुछ नहीं किया इसमें, यहां लिमिट 0 से लेके 2a तक है, यहां पे लिमिट माइनस ए से लेके ए तक है, ये तो सिंपल सेम है, ये सेम है, ठीक है। यहां पे चेंज होना है, यहां पे क्या होना है 2a माइनस एक्स होना है, यहां पे मतलब दिस प्लस दिस माइनस दिस होना है यहां पे, इसलिए यहां पे आ गया 2a माइनस एक्स आ गया, और यहां पे दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये आपस में जब प्लस हो गया 0 हो जाएगा, तो माइनस एक्स रह जाएगा यहां पे, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड देखो, इसमें इसको फर्दर, इस फार्मूले का जो फर्दर इसकी फर्दर फॉर्म किया हुआ है, ठीक है, जनरलाइज किया हुआ है इस फार्मूले को। तो कैसा किया जनरलाइज, इस फार्मूले की बात कर रहा हूं, 2a, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जनरलाइज किया इसको, ये 0 होगा, या तो 0 आएगा ये, या तो आएगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 0 कब आएगा, 0 तब आएगा अगर ये पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा ये नेगेटिव हो जाए, मींस ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल हो गए, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके प्लेस पे माइनस एफ ऑफ एक्स रख देता हूं इसके प्लेस पे, तो 0 नहीं हो गया, सेम है आपस में, ये नेगेटिव में आ गया, ये पॉजिटिव में आ गया, 0 हो गया। तो इसको जनरलाइज किया उसने, ठीक है, और कुछ नहीं किया इसने। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स पॉजिटिव रहे, एफ ऑफ एक्स है यहां पॉजिटिव रहे, या ये पॉजिटिव रहे, तो नेचुरली ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ट्वाइस आ गया इसमें, सिर्फ जनरलाइज किया हुआ। ये 0 to a है, 0 to a लिखना है इसमें लिमिट, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये आपकी बुक में है, इसको जनरलाइज किया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो जनरलाइज किया, इसका भी ऐसे जनरलाइज किया, इसका भी ऐसा होगा, माइनस ए से लेके ए तक, ये भी आपकी बुक में है dx, ठीक है। इसमें क्या है, इसका भी 0 आएगा, और ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। क्यों आएगा, अगर यहां पे माइनस आ जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस आ जाए, देखो कब होगा, कंडीशन है साथ में, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए। देखो ध्यान से, इसके प्लेस पे अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो माइनस माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर इस यहां पे पॉजिटिव आ जाए, क्या पॉजिटिव है, माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाए पॉजिटिव, तो नेचुरली देखो यहां पॉजिटिव सेम, तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये जनरलाइज किया हुआ है, जनरलाइज किया हुआ है, ये इसको जनरलाइज किया हुआ, और ये इसको जनरलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो 7.11 में ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये यूज होंगी। तो बच्चों आज हमने
इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले डिस्कस किए, ऑलमोस्ट जो भी इंटीग्रेशन के चैप्टर में थे। तो अगर आपको समझ लगा, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर नहीं समझ लगा तो एक बार फिर देखें वीडियो, 2 बार देखें, 3 बार देखें। मुझे लग रहा है कि आप इसको अच्छी तरह देखेंगे तो आपको जो फार्मूले है आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और जब फार्मूले अंडरस्टैंड होंगे तो याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।